दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई केजी कोशा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और खूबसूरत सा थालपोस्ट का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा थालपोस्ट का डिजाइन है। ये 2 रंगों का खूबसूरत सा थालपोस्ट का डिजाइन है और इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से अपनी इस वीडियो में बनाना सिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस डिजाइन को सीखने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी डिजाइन आसानी से मिल सके। तो चलिए इस खूबसूरत सी थालपोस्ट को डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को हम 3 प्लाई के ऊन और 12 नंबर के क्रोशिया हुक से बनाएंगे। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 चेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 10 चेन्स। सबसे पहले गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे 10 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 चेन्स बन गई। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन है, पहली चेन, उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए एक छोटी सी रिंग बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इस रिंग में फर्स्ट राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे इस रिंग में हम 31 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया धागे को लपेटेंगे और इस रिंग के अंदर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और अपनी फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से लपेटेंगे और इस रिंग के बीच में डालेंगे क्रोशिया को और सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम टोटल मिला के 31 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस रिंग में 3 चेन और 31 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर ली। इस तरीके से हमारी ये टोटल मिला के 32 डबल क्रोशिया हो गई। अब लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये 1 डबल क्रोशिया और 5 चेन हो गई। अब इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं, उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे भी हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं, इनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल मिला के इस तरीके से। फिर इसके आगे भी 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया और 5 चेन बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 3 चेन्स है, उनमें हमें 3 स्लिप स्टिच बनाने हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट स्लिप स्टिच हो गई। 3rd चेन में स्लिप स्टिच करनी है 3 चेन्स में इस तरीके से। 1 2 3। इस तरीके से 3 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन्स बनाएंगे इस तरीके से और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रोशिया को यहाँ पर डालेंगे और इस तरीके से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया हो गई, सेकेंड, ये 3rd। इस तरीके से ये टोटल मिला के 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम बाद में इन सही फंदों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 7 चेन्स बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम ये जो 5 चेन का गैप है, इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे
और यहाँ पर भी 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इनका भी लास्ट वाला सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से, 2 3 और ये लास्ट 4। अब बाद में इन सभी फंदों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से और इसके आगे भी 7 चेन्स बनाएंगे। और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो इन चारों को जोड़ के जो ऊपर चेन बनी है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों इसके आगे अगला राउंड हम सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम ये जो 7 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। तो इस तरीके से गांठ बांधेंगे सबसे पहले और यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और अपनी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गई, ये हमारी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 2 चेन्स बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 4 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 4 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स और 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोस्तों ये जो हमारा पूरा राउंड है इसी तरीके से बनेगा। हर 7 चेन के गैप में हमें 4 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स और 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 4 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 3 सिंगल क्रोशिया है इनमें हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से 4 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसी 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 9 चेन्स बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 9 चेन्स बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने इस राउंड को यहाँ तक बना लिया है और लास्ट में हम 9 चेन की जगह यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई है और इसके आगे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 9 चेन की जगह 4 चेन और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे इस तरीके से और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इस तरीके से अब इसके आगे हम ये जो 9 चेन का गैप है इसमें भी हम सबसे पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5
और इसके आगे हम इसी जगह पर 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। दोस्तों ये जो हमारा पूरा राउंड है, इसमें हमें पूरे राउंड में हर 9 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन और 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने इस राउंड को भी यहाँ तक बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हम जो हमने 5 चेन बनाई थी, ये जो 5 चेन का गैप है, यहाँ पर हम 5 चेन की जगह पर 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम धागे को 3 बार क्रोशिया में लपेटेंगे और जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से 5 चेन की जगह पे। अब इसके आगे तो इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगे, पहली वाली 4 चेन और इसके आगे 3 ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे, इसके आगे हम इसी जगह पर 4 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4। इसके आगे 4 चेन और बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 4 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4। और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 4 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन, 4 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यानी इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए हर 5 चेन के गैप में दोहराते हुए पूरा राउंड। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमने 4 चेन बनाई थी उसकी 4th चेन में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 4 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 3 ट्रिपल क्रोशिया है उनमें हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3 और इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से 4 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इस जगह पर सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 4 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे ये जहां यहाँ पर जो 4 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन इस तरीके से बन गया। अब इसी तरीके से हम इसी को दोहराएंगे यहाँ पर और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमने पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम पहली स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें हम सेकेंड स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। इसके आगे हम इसी 4 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से 1 2। इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो ये 5 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहां पर हम 1 डबल क्रोशिया, 7 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें भी हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई और इसके आगे 1 चेन बनाना है और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है उसमें हम जैसे हमने यहाँ पे 5 चेन के गैप में बनाया है 1 डबल क्रोशिया, 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7
और 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखा। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम इस डिजाइन को अगली वीडियो में सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन और बनाने का तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।